अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आऊँ सीडीपी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लेव लेव वाइगोस्की। और इसकी थ्योरी को कहा जाता है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है या हाथ है। उनके अनुसार ज्ञान व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में होता है। वाइगोस्की इनका जो मानना है, जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी और कल्चर के साथ होता है, दोनों के साथ अंतर्साथ चलता रहता है। जो उसके बीच में यानी घटना होती रहती है उसको देख के बच्चे सीखते रहते हैं, उसके बीच में होने वाली अंतःक्रिया, उन घटनाओं से बच्चे सीखते रहते हैं। वो इस चीज़ को मानते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन जिन पियाजे थे उनका मानना सोसाइटी में कम था, उनका मानना बायोलॉजिकल माइग्रेशन में ज़्यादा था। ह्यूमन बोले तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में पढ़ा था, उनका मानना हेरिडिटी में ज़्यादा था, इन्वायरमेंट में नहीं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये है कि कौन सा राइटर, यानी यहाँ पे मैचिंग में क्वेश्चन हो, यहाँ पे वाइगोस्की नाम हो और ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राइटर है जो कि वाइगोस्की किसको मानते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी या इन्वायरमेंट को मानते हैं सबसे ज़्यादा, हेरिडिटी को नहीं मानते। जिन पे आ जाए वो इन्वायरमेंट को नहीं मानते, वो हेरिडिटी को मानते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि दोनों ही साथ के साथ चलते हैं। बट हमें यहाँ पे ये पूछा जाए किसी एक राइटर के पर्पज़ से, तो हमें उसके पर्पज़ से यानी यहाँ पे आंसर देना होता है कि जिन पे आ जाए किसको मानते हैं, हेरिडिटी को, और वाइगोस्की किसको मानते हैं, वो है इन्वायरमेंट को। ठीक है, चलिए फिर आगे चालू करते हैं। सिद्धांत के जो पिलर हैं वो हैं तीन प्रमुख स्तंभ। पहला है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे पहले समाज में दूसरों से सीखते हैं, फिर उसे आत्मसात करते हैं। यानी बच्चे यहाँ पे पहले देख के सीखते हैं दूसरों से, फिर वो अपने आप अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। कल्चर, संस्कृति में हमें बौद्धिक अनुकूल के उपकरण प्रदान करते हैं, ठीक है। भाषा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये एक चीज़ इन दोनों को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें सोसाइटी से हम कैसे सीखते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि सोसाइटी में हमें, कहने का मतलब कि जब बच्चे होते हैं तो उन्हें एक चीज़ कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये एप्पल, वो बनाना है। ये बनाना अगर ब्लैक हो गया हो और यहाँ पे डॉट 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 जैसे नज़र आ रहे हों, बिंदु बिंदु ब्लैक हो गया हो, तो ये कहा जाता है कि ये ख़राब हो गया। तो बच्चों को देख के दूर से पता चल जाएगा ब्लैक हो रहा है तो ये ख़राब हो चुका है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल में जो ऊपर ब्लैक सा पोर्शन अगर आ जाए तो, और वो पिलपिला सा हो जाए, तो कहते नहीं है ये ख़राब हो गया। तो ये बच्चे पहले देखते हैं फिर सीखते हैं कि हाँ ये चीज़ है तो ये ख़राब है। उनको ये ज्ञान कहाँ से आया? सोसाइटी से आया। सोसाइटी से उन्होंने देखा और फिर सोसाइटी से उन्होंने सीखा कि कैसे है और कैसे होता है, ठीक है। फिर इसमें लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वह वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार पैदा करके उन्हें सीखने में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई एक टीचर है, वो मैथ, वो ईवीएस सब्जेक्ट का एक टीचर है, बायोलॉजी का मान लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है। बट वो जिन बच्चों को पढ़ाने आज के डेट में आया है, सेमिनार लेने आया है, बट उनको भी क्लास दे के आया, बट उनको कुछ समझ नहीं आया। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने जो अ, यानी कहने का मतलब क्लास ली, उसकी लैंग्वेज अलग थी। वो उसने जो लैंग्वेज, असमी लैंग्वेज या उड़िया लैंग्वेज या पंजाबी या इंग्लिश, लेकिन जो ये बच्चे की क्लास हुई उन्हें सिर्फ हिंदी आता हो या वो लैंग्वेज ना आता हो, तो उनके लिए तो सब कुछ बेकार हो गया। इसके लिए उन्होंने कहना, भाषा जो है ना वो माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए वो लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है।
इसकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो जेडपीडी है यानी समीपन विकास का क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जो बच्चे स्वयं कर सकते हैं और जो वह किसी की मदद से करते हैं। उदाहरण के लिए है, एक बच्चा साइकिल खुद नहीं चला पा रहा लेकिन उसके पिता पीछे से साइकिल पकड़ लेते हैं तो वो चला लेता है। यानी कहने का मतलब कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक साइकिल है, उसे वो उठाता है, हाथ से लेके जाता है, चलाना सीखने की कोशिश करता है बट चला नहीं पा रहा, बस वो हाथ से लेके चल रहा है पैर। लेकिन उसके पिता ने आए पीछे से साइकिल पकड़ा और उस पर पैर अपना रखवाया और लेके चले, बैलेंसिंग करना सिखाया और वो फिर चलाने लगा। तो ये जो बीच की प्रक्रिया हुई ना, साइकिल को बैक से पकड़ना फिर बैलेंसिंग कराना, इस बीच की प्रक्रिया को जेट पीडी कहा जाता है। ठीक है, तो इस खाली गैप को वो सॉल्विंग है ना, वो जेट पीडी है। ठीक है। ढांचा या मापन, स्कैफोल्डिंग, जब बच्चा किसी काम में फंसता है तो उसे दी जाने वाली अस्थायी मदद को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। यह केवल तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद न सीख ले। आप इसको इस तरीके से समझिए, जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो हम लोग उन्हें एक बार मानेंगे टेबल सिखाया, ठीक है, या हमने टेबल सिखाया तो उन्हें बता दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बट वो क्या है, ये 6 भूल गए, तो फिर हम उनसे बताते हैं ना 2 3 जा 6, हमने हल्का सा हिंट दिया, उसे करवाया, फिर वो खुद से करने लगा याद करके। तो वही जो बीच में मदद दी जाती है, यानी अस्थाई नहीं अस्थाई रूप से, यानी कहने का मतलब टेम्प्रोरी हम लोग उसे बताते हैं। अब उसे मल्टीप्लाई करना सिखाया, 2 × 3 = 6। अब ऐसे ही उन्हें हमने मल्टीप्लाई सिखा दिया, तो अस्थायी रूप से हमने उसे मदद की, ठीक है, फिर बाद में वो सीख गया। ठीक है। एम ओ क्या है, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानवान ज्ञान, वह व्यक्ति जिसके पास उस कार्य के लिए बच्चों से अधिक ज्ञान हो। वह कौन कौन हो सकता है, वो शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकता है, या उसके साथ हम उम्र या पीयर के साथ हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो उस बच्चे से थोड़ा सा ज्ञान अभी ज़्यादा हो, ठीक है, और उसकी वो मदद करता हो, वो इसमें आते हैं। यानी वो बेसिकली ये इसी का पार्ट है, स्क्रैप फोल्डिंग का। ये कुछ अलग नहीं है, बस उसको बताया गया कि उससे ज़्यादा जानकारी वो कौन कौन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे पीयर हो सकते हैं। ठीक है। भाषा और विचार, वाइगोत्स्की ने भाषा को 3 रूपों में बताया है। पहला क्या है, सामाजिक वक्ता, 2 वर्ष से दूसरों से बात करना, और दूसरा क्या है, वक्ता, 3 वर्ष से बच्चा खुद से बोल कर बात करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार इससे बच्चा अपने कार्यों का निर्देश करता है। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक कहा है, नकारा है था, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे विकास के लिए ज़रूरी माना है। देखिए, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वो दूसरों से बात करता है, ठीक है, सामाजिक वक्ता, वो बोलता रहता है। ठीक है, जब वो 3 वर्ष का होता है तो बच्चा खुद से बोलकर बात करना चालू कर देता है। ठीक है, और इसी चीज़ को जो है, जो पियाजे हैं उसको ईगोइस्टिक कहते हैं, वाइगोत्स्की इसको विकास के लिए ज़रूरी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका मौन अंतर, यानी 7 वर्ष के बाद मन में बात, यानी बच्चों, यानी कहने का मतलब जो 7 इयर्स के बच्चे हो जाते हैं तो उनके मन में कुछ आता हो, ज़रूरी नहीं है बोलते, उनके मन में बस चलना चालू हो जाता है। ठीक है, इस टाइम वो साइलेंट होना चालू कर देते हैं।
चलिए ये देख लेते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में जो अंतर क्या है, किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में टकराव होते हैं। हाँ, यहाँ पियाजे वाइगोत्स्की विकास का क्रम पहले, यानी वाइगोत्स्की का वो पियाजे का मानना है पहले विकास डेवलपमेंट या फिर अधिगम होता है, इन पहले विकास फिर अधिगम होता है। वाइगोत्स्की इसको डायरेक्ट उल्टा मानते हैं, पहले वो अधिगम कराते हैं, पहले लर्निंग फिर उनका विकास। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब सीखते हैं पहले फिर उनका यानी विकास होता है। सीखने का तरीका यहाँ बच्चों को यानी ये नन्हे यानी वैज्ञानिक कहते हैं पियाजे, और ये कहते हैं बच्चे सामाजिक अंतर्क्रिया से सीखते हैं, यानी सोसाइटी को देखते हुए सीखते हैं, जो उनके आसपास हो रहा है उसी चीज़ को देख के बच्चे सीख जाते हैं। यानी यहाँ पे माध्यम में होना चाहिए। भाषा, विचार भाषा से पहले आता है, ठीक है, ये पियाजे बोलते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं फिर मिल जाते हैं, यानी शुरू के एज में थोड़ा सा अलग होता है फिर बाद में जाकर मिल जाता है, दोनों ही ज़रूरी है। यहाँ पे अवस्थाएं उन्होंने 4 निश्चित अवस्थाएं बताई हैं, और वाइगोत्स्की के अंदर है विकास निरंतर होती है, ये चलने की प्रक्रिया है। इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दिए हैं वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं टीचिंग एरिया में क्या उपयोग है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। ठीक है, प्रोफेशन लर्निंग एंड बच्चों के समूह में सिखाना, यानी हम लोग जो है बच्चों को यानी एक कहने का ग्रुप स्टडी के लिए ये कर सकते हैं, फिर ग्रुप बना के उन्हें कोई कोई काम दे सकते हैं। 3 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, इन्हें हमने कोई और टास्क दे दिया, इन्हें हमने कोई और टास्क दे दिया करने के लिए। ठीक है, ये ग्रुप यानी पेयरिंग करना सिखा दिया हमने, ग्रुप में काम कैसे होता है। ठीक है, यानी समूह बना के यहाँ पे काम कराना हम लोग सिखाते हैं। परस्पर शिक्षण, यानी जहाँ शिक्षक और छात्र संवाद और के माध्यम से सारांश निकालते हैं और प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, टीचर ने जो पढ़ाया उसके रिगार्डिंग जो बच्चों का मन में क्वेश्चन है वो पूछा, और एक दूसरे से इस चीज़ के लिए क्वेश्चन आंसर चलता है, क्वेश्चन चलता है फिर उसका आंसर आता है, फिर वहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर यह इधर से आंसर करते हैं, इसलिए आपस में संवाद का ये चलता रहता है। पीयर टोरिंग, यानी तेज बच्चों द्वारा दूसरे बच्चों को सिखाना, यानी जो आपस में बच्चे होते हैं, इस यहाँ पे एज का इन्होंने वाइगोत्स्की ने कोई मैटर नहीं रख रखा है, एज इनके लिए कोई यहाँ पे है नहीं। इनका कहने का मतलब साथ के बच्चे, एक बच्चा जो ज़्यादा तेज है वो दूसरे बच्चों को सिखाता है, अपनी नॉलेज को ये करता है, बांटता है, यानी दूसरे बच्चों को सिखाता है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को धीरे धीरे सब में शेयर करें। और ये क्लास आज यहाँ पे ख़त्म, और इसके MCQ वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपके दूसरे वीडियो में जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। और साथ में आपके लिए एक और चीज़ है, इसको जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, जल्दी ही आपके लिए इंग्लिश की क्लास अपलोड होनी चालू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।